स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो आज के सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे जो महाजनपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तथा स्मृति, टीका या महाभाष्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है पाणिनि की अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि ने लिखा है, इसमें महाजनपदों की जो कुल संख्या बताई गई है वो कितनी है? 22। अर्थात पाणिनि की अष्टाध्यायी जो पाणिनि का रचित ग्रंथ है उसमें जो महाजनपदों की संख्या पाणिनि ने बताई थी उसकी संख्या है 22। अगला क्वेश्चन है एकमात्र ऐसा महाजनपद जो दक्षिण में पड़ता है, वो जनपद आपका है अस्मक। बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपद आपके प्राप्त होते हैं, जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है महाजनपदों के बारे में विवरण से संबंधित, उसमें अस्मक ही एक ऐसा मात्र महाजनपद है जो दक्षिण में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गणराज्य में जो सिक्के जारी हुए उन्हें क्या कहा जाता था? तो गणराज्य में जो सिक्के जारी होते थे उन्हें पंचमार्क कहा जाता था, उन्हें पंचमार्क कहा जाता था। अर्थात सिक्कों को ढाल करके उसके 5 निशानों में व्यक्त कर दिया जाता था, उसी को पंचमार्क कॉइन कहा जाता था। अगला जो है क्वेश्चन मनुस्मृति में कितने दासों का वर्णन किया गया है? तो मनुस्मृति में सामान्यतया 7 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन 5 है नारद स्मृति में कितने प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है? तो नारद स्मृति में कुल 15 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका कि गौतम ऋषि ने कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया है? तो संस्कारों के बारे में हमने बताया था कि गृह सूत्र में आपको 16 प्रकार के संस्कार मिलते हैं, लेकिन गौतम ऋषि ने संस्कारों की जो सर्वाधिक संख्या बताई है वह है 40। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिए, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। आचार्य से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था तो उसे हम क्या कहते थे? तो आचार्य से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था तो उसे हम उपकुरवाण कहते थे, क्योंकि आश्रम जो थे तो सबसे पहले आपका जो ब्रह्मचर्य आश्रम था तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही शिक्षा या पठन पाठन का कार्य होता था। ब्रह्मचर्य के बाद जो गृहस्थ आश्रम था तो उसमें आचार्य से शिक्षा प्राप्त करने के बाद आचार्य से ये अनुमति लेनी होती थी कि अब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने को उपकुरवाण कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी किसी भी परीक्षा में पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो आइए इन 5 क्वेश्चनों को एक बार हम रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में कितने महाजनपदों की संख्या बताई है? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कुल 22 महाजनपदों की संख्या बताई है। एक ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण में है, तो अस्मक एक ऐसा महाजनपद है जो आपके दक्षिण में पाया जाता है। गणराज्य में जो सिक्के जारी होते थे उन्हें पंचमार्ग कहा जाता था। मनुस्मृति में कुल 7 प्रकार के दासों का वर्णन है। नारद स्मृति में कुल 15 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है। गौतम ऋषि ने जो संस्कारों का उल्लेख किया है वे कुल 40 प्रकार के संस्कार थे। आचार्य से शिक्षा प्राप्त करने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने को उपकुरवाण कहा जाता था। तो ये जो आज आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है वो अब यही समाप्त होती है। कल के सेशन में हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद 30 तारीख से हम आपको बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बताएंगे। तब तक के 4-5 दिन हम आपको केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला करवाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो आपका जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है बहुत
बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन आप लोगों का पेट का एग्ज़ाम है, इस वजह से इस टॉपिक को हम आपके पेट के एग्ज़ाम के बाद शुरू करेंगे। इसलिए तब तक के हम आपको क्वेश्चनों की श्रृंखला करवाएंगे। आप पेट के लिए अच्छे तरीके से रिवीजन करिए, बार बार जिन प्रश्नों को पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करिए, कूल माइंड से पेपर को सॉल्व करिए, एडमिट कार्ड निकाल के आप लोग रख लीजिए और साथ साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हो उसके भी एक बार आप प्रिंट आउट ले करके अच्छे तरीके से रख लें और कूल माइंड आप अपना पेपर दें। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। ये चैनल जो आपका स्टडी विद टाइगर है आपका अपने परिवार के तरीके से है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। हम आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।